आज मैं एक बात करना चाहता हूँ उन बच्चों की जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ाई में, या फिर ऐसा कह लो कि उनको पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो वीक हैं। उनमें वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो एक बच्चे की परेशानी को समझें कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। आज मेरे पास एक पेरेंट्स आते हैं और वो लिटरली दे वर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो मैंने उनको जनरली ऐसे पूछ लिया कि आप बताइए आपको क्या हुआ। सो उन्होंने मुझे कहा कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है। ये बात उनको उनके स्कूल के टीचर ने कही है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है। और सिर्फ बात इतनी सी नहीं थी कि जिसकी वजह से वो रो रहे थे, बहुत सारी बातें और भी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। बड़ी बात ये नहीं है कि उनको ये कहा, जनरली ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऐसे बच्चों को कहते हैं, बट बड़ी बात ये है कि जो वो बच्चा है उसके जो पेरेंट्स हैं जो मेरे सामने रो रहे थे, वो पेरेंट्स लेबर का काम करते हैं और उन्होंने एक सपना देखा है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। वो चाहते तो अपने बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कूल में भी डाल सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें उनको नहीं मिली हैं वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट दे सकें। या फिर उन्होंने शायद इस उम्मीद से डाला होगा कि वो बच्चा जो उनका है पढ़ाई के अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ों को वो वहाँ पे सीख सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, प्राइवेट स्कूल में होती हैं। आई डोंट नो कि वहाँ की फैकल्टी अपने आप को क्या समझ रही है, क्यों वो बच्चों को टॉर्चर कर रही है, क्यों वो ऐसा कह रही है बच्चों को कि आप गंवार हो, आपको कुछ नहीं आता। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, वो ट्यूशन्स भी लेते हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं उनके खुद के। अब ये भी होता होगा कि जो बच्चे उनके पास ट्यूशन्स या ट्यूटोरियल में नहीं जाते हैं, उन सभी बच्चों को ये सब कुछ फेस करना पड़ता होगा। और मैं इस मैसेज से सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बात समझिए कि जो टीचर एक स्कूल में अपना 100% दे के नहीं पढ़ा रहा है और वो बच्चों को फोर्स कर रहा है कि वो बच्चे उसके पास ट्यूटोरियल में पढ़ने आएँ या उसके ट्यूशन सेंटर में पढ़ने आएँ, सो क्या गारंटी है कि वो टीचर अपने उन बच्चों को 100% दे के पढ़ाएगा जिनको वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। जो बंदा पूरा दिन स्कूल में जाकर थका हुआ होता है और शाम को आके वो फिर क्लासेस लेता है, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर उन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दे पाएगा। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उनके बच्चे की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो आफ्टर स्कूल कोई क्लासेस नहीं ले सकते, कोई ट्यूशन सेंटर्स नहीं कुछ चला सकते, या वो कोई भी ट्यूटोरियल्स में नहीं पढ़ा सकते। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ प्लान करके ही उन चीज़ों के बारे में सोचा होगा एंड वो डिसीजंस या वो पॉलिसीज़ बनाई होंगी। आई डोंट थिंक सो कि आपके पास इतनी बड़ी टीम है जो गवर्नमेंट के पास है। सो आई डोंट थिंक सो कि आप इतना ज़्यादा समझ सकते हैं, सोच सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। सो गवर्नमेंट ने अगर कोई फ़ैसला लिया है तो वो कुछ सोच के लिया होगा। सो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को कमज़ोर मत समझिए, दे आर नॉट वीक। आप ये चीज़ नोटिस करिए, क्या जिस स्कूल में आपने बच्चे को भेजा हुआ है, क्या वहाँ के टीचर्स बच्चे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिन चीज़ों में बच्चा वीक है, क्या टीचर्स उस चीज़ के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, बच्चे को कमज़ोर समझने की गलती ना करें, बिकॉज़ बच्चा तो एक बच्चा होता है जिसको आप जैसा मोल्ड करेंगे वो वैसा बन जाएगा। अगर आप बच्चे को रोज़ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि तू पढ़ नहीं सकता, तू कमज़ोर है, ये है वो है, तो वो बच्चा सच में ही इम्प्रूव नहीं कर पाएगा कभी लाइफ में। वो सिर्फ इन चीज़ों से, सिर्फ पढ़ाई से नहीं भागेगा, वो हर एक चीज़ से भागेगा, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा कि वो कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले पाएगा लाइफ में। सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों का फेवर करना पड़ेगा। और जो भी बच्चे मेरे इस मैसेज से रिलेट कर पा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि क्या और भी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है उनकी सोसाइटी में, उनके आसपास के स्कूल्स में।